नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सरल सा उपाय बताने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य श्री, हर बार की तरह एक बार फिर से हमें सौभाग्य मिला है आपका मार्गदर्शन पाने का। और आज जो हमने प्रश्न लिया है उसमें सबसे पहला प्रश्न है केशव जी का, और ये अपने जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो इनका नाम हुआ केशव, जैसा मैंने बताया, और इनकी जो जन्म की तिथि है वो है 11 सितंबर 1992 और जन्म का समय है ये सुबह के 4 बजे बतलाते हैं और स्थान बुलंदशहर यूपी बता रहे हैं। ये प्रश्न कह रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने अपने दम पर काफ़ी प्रगति की है, अपना मकान गाड़ी सब बनाया है, परिवार में नाम कमाया है, लेकिन 2 से 3 वर्षों में मेरी नौकरी छूट गई है। और ये कह रहे हैं नौकरी से अलग कुछ कमाता था वो भी रुक गया है, डिप्रेशन हो गया है, घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, हमेशा इन्हें डर लगा रहता है बिना वजह का। ऐसा क्यों होता है ये जानना चाह रहे हैं। आप सभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने अपने सॉफ्टवेयर में, ऐप में डाल के लगाइएगा जी। और जो हमारे एपिसोड्स को बराबर बार बार देख रहे हैं ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि पहले मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हाँ। अपने दम पर मैंने सब कुछ किया जी। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जब हमारी कुंडली में करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड बात करते हैं ना, हमारा छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, अगर हम छठे को भी हटा दें तो 10वां घर और 11वां घर जब जब हमारे दशा में, भुक्ति में और अंतरा में जिस समय बन के आएगा, हमारी लॉटरी लग जाएगी, यही बताते हैं जी। बिल्कुल। और डेविल्स हमारे 8 और 12 जब जब ये आ जाएंगे तब हमारे को नुकसान होगा। तो जब दर्शक ये पत्री लगाएंगे और इस समय का पीरियड देखेंगे तो कहेंगे ये प्रश्न का उत्तर तो वो भी दे सकते थे। देखिए केशव जी, आपके चार्ट में आपकी मई 2003 से मई 2019 तक की जो दशा चल रही थी वो बृहस्पति की चल रही थी। हालांकि बृहस्पति अपने आप में बहुत सौम्य प्लेनेट होता है, आशीर्वाद का प्लेनेट होता है, उसको गुरु से हम संज्ञा देते हैं। आपके बृहस्पति की जो पावर चल रही थी वो 10वें घर की और 11वें घर की चल रही थी। तो अब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका मतलब वो टाइम आपका बल्ले बल्ले वाला था, पीरियड वाला था। आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में से एक ग्रह बहुत खराब है जो 8-12 इंडिकेट करता है। और अब आप ये भी समझ गए हैं जो 8-12 है इसका मतलब वो पीरियड आपका खराब जाने वाला है। तो मई 2019 के बाद आपकी शनि की दशा शुरू हुई है जो मई 2038 तक चलेगी जी। 19 साल, 2-1 साल इनके पूरे भी हो गए हैं। तो यानी कि जो आपकी सबसे डेंजरस और खतरनाक दशा थी जिसमें आपको नुकसान होना था, अनलकीली अब आपकी वो चालू हो गई है। तो आपको क्या लगा कि पहले मैंने मकान भी बना लिया, मैंने गाड़ी बना ली, मैंने सारे काम कर लिए, अब पता नहीं क्या हो गया कि मैं बिल्कुल डाउन हो गया हूं और मुझे डिप्रेशन भी आने लग गया है। तो ये तो बहुत लंबे समय तक केशव आपके जीवन में रहने वाला है जी, ये जाने वाला नहीं। उपायों से हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों में मदद करते हैं कि आपको थोड़ा सा ताकत मिले, आपके ग्रह को हम पॉलिश करें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अपने आप को बूस्ट आपको अपने आप खुद करना पड़ेगा। और अभी अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, आपको जल्दी से कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए जब आप कभी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, मेहनताना मिलता है। तो जैसी मेहनताना मिलता है आपको, तो वो आपकी इनकम बन जाती है जी। आपको लाभ होता है, आपने काम किया, आपको लाभ मिला। हमारी कुंडली का 11वां घर जो होता है वो लाभ का होता है जी। तो जिनकी कुंडली में, जिनकी पत्री के अंदर 11वां घर एक्टिवेटेड नहीं है, तो उनको 11वां घर पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी आपकी कुंडली में 6, 8, 12 चल रहा है, 11वां घर नहीं चल रहा। तो जितने की भी जॉब मिले, सबसे पहले तो उस जॉब को प्रारंभ कीजिए। ये मत सोचिएगा कि पहले तो मैं इतने अच्छे अर्न करता था और अब मैं कम कर रहा हूं। ये आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगी। दूसरा, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करके कार्य नहीं करना है। अगर आप बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉस हो जाएगा। मैं बार बार अपने एपिसोड में भी बताता हूं, डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए रंजीत जी, आप बताइए जी, आपने बहुत पैसा लगाया जी और अब आपका बिजनेस नहीं चला, तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस होगा, नुकसान हो जाएगा जी। यानी कि आप अपनी जो पूंजी इकट्ठी कर रखी थी उसको लॉस कर देंगे जी। अब मान लीजिए आपने नौकरी करी, जॉब करी और वहां कोई दिक्कत आ गई, तो 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी जी, 2 महीने की सैलरी नहीं आएगी, 12 में से 10 की तो आएगी जी। बिल्कुल, लॉस वहां पर भी हुआ, लेकिन फिर भी यहां पर हमारा काम हुआ, चल गया जी। तो बिजनेस आपको केशव बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, डरने की बात इसलिए नहीं है
क्योंकि आपकी शनि के साथ केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति और बुध थोड़ा वीकर है। जब ये बराबर साथ चलेंगे तो आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे, लेकिन स्टेटस नहीं बनने वाला। जो पहले आपका स्टेटस था, आपने अपने दम पे सब कुछ किया, वो नहीं होने वाला। तो कुछ छोटे छोटे उपाय अपने आप को बूस्ट और अपनी कुंडली के स्ट्रक्चर को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। 2-3 हिदायतें आपको देते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन आप बोल ही रहे हैं, वो बहुत सीवियर इंडिकेट करता है। अपने गुस्से पे भी काबू रखिएगा। मैं जिन लोगों को डिप्रेशन है उनसे डर नहीं लगता, जिनको एग्रेशन है उनसे भी डर नहीं लगता, जिनको दोनों है ना उनसे डर लगता है। ये घातक है। घातक कैसे है? डिप्रेशन वाला व्यक्ति चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठ जाएगा जी, लाइटें बंद कर देगा। एग्रेशन वाला क्या है? उछल कूद ज्यादा करेगा। तो सोचिए, जिसको डिप्रेशन है वो अंधेरे कमरे में बैठ गया, अगर अब वो उछल कूद करेगा तो अपने लिए गलत कर देगा जी। तो डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों बहुत अच्छे नहीं है। एग्रेशन पे थोड़ा आपको काबू रखना है। और कभी भी किसी के साथ डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय, कोई गवाही देते समय होता है ना, यार मैं कर दूंगा, तुम देख लूंगा, इसका जीवन भर ध्यान करना है, क्योंकि ये परेशानी अब आपको करेगा। आपको काम मिलता है कि मैं विदेश यात्रा कर सकता हूं या बाहर का कुछ जॉब ऑफर मिलता है, तो आप उसको पकड़ लीजिए और उसको अपनाइए। कुछ छोटे छोटे 1-2 उपाय आपको बता रहे हैं, वो कीजिएगा। एक शमशान में जाकर कांच की बोतल में पानी भर के लाइए और अपने घर पे रखिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, आपको मदद करेगा। ड्राइविंग करते समय या एडवेंचर लाइफ में एंजॉय करते समय सावधानी बरतिए, कोई ना कोई एक्सीडेंट का योग बनता है, तो आपको ध्यानपूर्वक ड्राइव करना है। मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भर के महीने में 1 बार अगले 12 महीने तक जमीन में खाली में गाड़ते रहिए। और अभी अक्टूबर से राहु का गोचर चेंज होने वाला है, तो सबके जीवन में राहु चेंज हो जाएगा। अभी राहु मेष राशि में चल रहे हैं, उसके बाद राहु आपके मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी जो मीन राशि पड़ती है वो 9वें घर में पड़ती है, और 9वां घर जो होता है वो हमारे भाग्य का होता है, और भाग्य का जो मालिक होता है वो बृहस्पति होता है, और उसका जो दुश्मन होता है वो राहु होता है। तो सोचिए, आपके भाग्य के घर में राहु 1.5 साल के लिए आने वाला है, तो दशा पहले ही विपरीत चल रही है और भाग्य भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है। तो यहां पर आप 900 ग्राम या 9 किलो अपने यथासंभव जितना आप खर्च कर सकते हैं, उस पर कच्चे दूध का छींटा लेके जौ के ऊपर अपने ऊपर से वार कर उसको बृहस्पतिवार जल प्रवाह करते रहिए। ये छोटे से प्रयोग कीजिए, मुझे आशा है आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये छोटे से प्रयोग आप करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आचार्य श्री से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बड़े बड़े स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट और बिजनेसमैन और यहाँ तक कई लोग अपनी फैमिली इश्यूज से परेशान है, वो कंसल्टेशन बुक कर अपनी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। आप कंसल्टेशन फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बुक कर सकते हैं, और इन सारे माध्यमों के साथ पूज्य आचार्य श्री से उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बड़े ही सरल और सहज रूप से करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य श्री, अभी डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो आज के युवा जो हैं, हम लोग देखते हैं इधर खबरें बहुत आ रही हैं कि जो वो चाहते हैं, लक्ष्य उन्हें नहीं मिल पाया है, और वो डिप्रेशन में जाकर कुछ भी, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, गलत फैसले मैंने बताया ना, एग्रेशन और डिप्रेशन, अगर ये दोनों कनेक्ट हो तो ये बहुत जानलेवा साबित होता है। तो युवा जो है हमारे, वो डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले? डिप्रेशन से बाहर जाने के लिए अपने आप को बूस्ट करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। डिप्रेशन का फार्मूला बताते हैं। पहले आपको कुंडली में डिप्रेशन बनता कैसे है। जब आपका दूसरा घर, पहला घर, छठा घर और 8वां घर, ये जब कनेक्ट हो जाते हैं और उस पीरियड में आ जाते हैं, तो आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। देखिए, इसमें भी छठा और 8वां घर आ गया ना, उलझन और क्रॉनिकल डिजीज दोनों आएंगे। और फर्स्ट हाउस जो होता है उसको लग्न बोलते हैं, माने हमारी पर्सनैलिटी, हम, तो हमारे साथ उलझन जुड़ गई और क्रॉनिकल डिजीज जुड़ गई। और दूसरा घर होता है कुटुंब का, तो जब भी किसी को डिप्रेशन होता है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? उसका परिवार, उसका कुटुंब। तो 2, 1, 6, 8 जब ये इकट्ठे हो जाएं आपके समय में, तो इसका अंदर डिप्रेशन आने वाला है। और हर ज्योतिषी इस तरीके से देख के बता देता है कि आपको डिप्रेशन आने वाला है। तो डिप्रेशन में सबसे पहले तो अपने को बूस्ट रखिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, और एक रामबाण उपाय बताते हैं आपको, 2 उपाय आपको बताते हैं, इनको कीजिए, डिप्रेशन से आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। गौशाला हमारे हिंदुस्तान में तो हर जगह में कोने कोने पे है। आप गौशाला जाइए, अपने घर के कपड़े डाल लीजिए, वहां जाके बैठ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने समय आप लगाना चाहे वहां बैठिए।
देखिए गायें क्या करती है, गायें नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करती है और पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ती है। जी। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इनहेल करते हैं और नेगेटिव छोड़ते हैं। तो वो ऐसा स्थान है जितना आप नेगेटिव चीजें छोड़ रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहे हैं, गायें उसको एब्जॉर्व कर लेती है। तो आप जब लगातार 11 दिन या जितना भी आप अपने समय निकाल सकें आप जाइए, आपको इतना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपका जितना भी वजन है, वेट है, उसका 10वां हिस्से का जो लीजिए, उसमें कच्चे दूध का छींटा लगाइए और 3 दिन लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। विश्वास कीजिएगा, जो बहुत ज्यादा सीवियर मेडिसिन ले रहे हैं उनके बारे में तो नहीं बोलूंगा, जिनको डिप्रेशन की प्रारंभिक स्टेज मिली है उनका डिप्रेशन निकल जाएगा। जी। अब कई बार क्या होता है, कई बार डिप्रेशन ऐसा हो जाता है कि काम करने का मन नहीं करता, बंदा लेथार्जिक हो जाता है ना, घर में बैठा हुआ है। आपका कौन सा ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होता है जो सिर्फ आप ही का ही है? आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड में यूआईडी नंबर है, वो आप ही का ही, और किसी को नहीं मिल सकता। जी। जहां पर आप बेडरूम में सोते हैं, अपने बेड के सामने एक घड़ी बनवाइए, फोटोग्राफर के पास चली जाइए और उसको बोलिए घड़ी का जो बैकग्राउंड है ना उसमें मेरा आधार कार्ड चिपका दो। अच्छा। बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब घड़ी टिक 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 करती रहेगी, आपके यूआईडी कार्ड पे, आधार कार्ड पे चलती रहेगी। आपको उसमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी काम को मूवमेंट करने के लिए। छोटा सा प्रयोग है, करके देखिएगा। जो लापरवाह हैं, जो लेथार्जिक हैं, जो आलसी हैं, लापरवाह नहीं, जो आलसी हैं, उनके लिए बहुत है। उनको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि मैं काम करता रहूं, भागता करूं। तो ये 3 उपाय कीजिए, डिप्रेशन का निदान पाइए। जी बिल्कुल। तो डिप्रेशन से निदान का बहुत ही आसान उपाय आचार्य श्री ने बतलाया। साथ ही साथ आप चाहें तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बड़े बड़े स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन और कई लोग हैं जो फैमिली इश्यूज से निजात पाने के लिए कंसल्टेशन बुक करा रहे हैं। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी समस्याओं से निजात पाइए। आप फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंस या टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आचार्य श्री का और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आचार्य श्री, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, मीनाक्षी गुप्ता जी लिखती हैं मुंबई से और ये कहती हैं, सर प्रणाम, आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके कार्यक्रम हमेशा देखती हूँ, आपको यूट्यूब पर भी फॉलो करती हूँ। और ये आगे कहती हैं, आप बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन एक एपिसोड में आपने पानी पिलाने का दान करने से मना कर दिया है। और ये कह रही हैं कि पानी का दान तो पुण्य का काम है। हम लोग कहते भी हैं कि जल का दान कीजिए, तो मेरी चिंता दूर कीजिए। ये कह रही हैं कि ऐसा क्यों कह दिया आपने है? जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है और पानी पिलाना सबको चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है सभी चीजें में सूट नहीं करती, और आप मेरे सारे प्रोग्राम देखती हैं, यूट्यूब भी फॉलो करती हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपने ये पॉइंट निकाला कि ऐसा क्यों बोल दिया, तो आपकी चिंता जरूर दूर करेंगे। सब लोग पानी पिलाइए, हम पानी के लिए, दान के लिए मना नहीं करते, लेकिन दान इनफैक्ट सबको करना चाहिए। जो सक्षम है उसको दान करना चाहिए। बट होता क्या है, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे फंडामेंटल दिए हुए हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि जिसको क्रॉस करने से हमारे जीवन में परेशानी आ जाती। तो हम सबको मना नहीं कर रहे कि आप पानी मत पिलाइए। लाल किताब के शास्त्र में हमारे कुछ फंडामेंटल ऐसे हैं कि जिन भी व्यक्तियों का चंद्रमा छठे घर में, आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिएगा, वहां पर मून अगर आपके छठे घर में है, तो आपको पानी का दान, चावल का दान, दूध का दान, विश्वास मानिए, नहीं करना चाहिए। अब जिस ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन लेते हैं और जिस पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने बोला आपको दान नहीं करना, हो सकता है इस वर्ष नहीं करना, कई बार हम वर्ष की कुंडली बनाते हैं, इस वर्ष नहीं करना, वो चले जाते हैं। बट मीनाक्षी जी जैसे जो लोग हैं, जो ज्ञान में रुचि रखते हैं और वो उसको रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए बताते हैं। देखिए, हमारी कुंडली के जो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल हैं, उसमें छठा घर जो होता है, उसका जो मालिक होता है वो बुध और केतु होता है। बुध जो होता है वो चंद्रमा के साथ दुश्मनी रखता है, यानी कि चंद्रमा बुध से दुश्मनी रखता है, और केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। इसको समझिएगा, यानी कि एक ऐसा घर, ऐसा स्थान जहां पर चंद्रमा आके दुखी हो जाएगा। एक तो उसका शत्रु बैठा हुआ है और दूसरा उसको ग्रहण लगाता है। तो ऐसा चंद्रमा अब पानी ना बनके वो कड़वा पानी यानी कि जहर बन गया। और चंद्रमा आपके मन की शक्ति है, आपको वो बहुत क्या बोलते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व देती है। आपकी बॉडी में 70% वाटर है। तो अब वो चंद्रमा जो पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं ना, आप समझ लिए अब लोगों को जहर पिला रहे हैं। जी। अब आप लोगों को जहर पिलाएंगे तो कैसा फील करेंगे आप मन में?
बहुत बुरा फील करेंगे ना। तो जब आप पानी का दान करेंगे, चंद्रमा 6 वाला व्यक्ति दान करेगा, धीरे धीरे वो डिप्रेस होता जाएगा, यानी कि उसको डिप्रेशन आने लगेगा, उसका मन व्याकुल रहेगा। तो होगा क्या, ये दोष बन जाएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि आपका बुध और केतु दोनों घर के अंदर हैं जी। तो चंद्रमा वीकर हो गया। पहली चंद्रमा गलत जगह बैठा हुआ है, पानी पिलाने से, पानी को चंद्रमा बोलते हैं, और वीकर हो गया। तो आपको यहां पर नहीं पिलाना चाहिए। उल्टा आपको शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कीजिए, आप दूध से अभिषेक कीजिए। लेकिन आप अस्पताल में या शमशान के अंदर अगर पानी या प्याऊ लगवाते तो कोई बहम नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसको आप पानी पिला रहे हैं तो कोई बहम नहीं है, यहां मना करते हैं। तो मीनाक्षी, हमने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा है कि इनको पानी का दान नहीं करना, बाकी सबको हमने बोला पानी का दान कर सकते हैं। तो ज्योतिष के कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसको हमें फॉलो करके यूज करना चाहिए जी। यानी करने गए थे पुण्य और बदले में हमें हानि ही हो रही है। हानि हो गई, तो ऐसी स्थितियों में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आचार्य श्री, एक बात जानना चाहेंगे आपसे, कई बार हमने सुना जाना कि जल जो है चंद्रमा का द्योतक है, और हम कुछ कार्य कर रहे हैं, जल का पान करते हैं तो चंद्रमा हमारा स्ट्रांग होता है। तो और कोई उपाय बताइए कि जिससे हमारा चंद्रमा स्ट्रांग हो। चंद्रमा स्ट्रांग करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, आप मंदिर में जाके शिवलिंग को अभिषेक कीजिए, यानी भगवान शिव की शरण में जाए, क्योंकि भगवान शिव जी के मस्तिष्क पे देखिए चंद्रमा जी है ना जी। दूसरा, आपकी जो मदर है, आपकी जो माँ जी है ना, वो भी चंद्रमा है। जितनी भी बूढ़ी स्त्री हैं, आपकी माँ समान स्त्री हैं, आपकी माँ होगी, वो चंद्रमा है। तो आचार्य श्री, मुझे याद है शायद आपसे ही सुना था कि पिता सूर्य के प्रतीक हैं, तो माँ भी तो प्रमुख हैं, तो वो किस चीज की प्रतीक है? माँ चंद्रमा की प्रतीक है। हाँ। तो जब आप क्या करते हैं, चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, तो मदर से आशीर्वाद लीजिए जी, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, उनसे चावल लेके, चांदी लेके अपने घर में स्थापित कीजिए जी। उनसे लिया हुआ चांदी आपको बहुत फल देगा। आप इस प्रकार से चंद्रमा को बल दे सकते हैं। चंद्रमा हमारे विद्या में भी बेनिफिट देता है, हमारे मन का भी कारक होता है, और चंद्रमा हमारी आज की जो लिक्विडिटी मनी है ना, उसका भी कारक होता है जी। तो चंद्रमा जो है वो जितना प्रबल होगा उतना आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे जी। तो आपने कहा कि माँ से चांदी के जो कोई आभूषण है वो हम लें, तो कोई जरूरी है कि माँ खुद खरीदें या हम खरीद के दें, उनके जरिए हम ले? आप भी खरीद के माता जी को दीजिए, उन्हें बोलिए गंगा जल का छींटा लगाएं और हमें वापस कर दीजिए जी। तो आप उसको आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखिए, ये बहुत अच्छा काम करता है जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा और चंद्रमा भी मजबूत हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप आचार्य श्री जो क्लासेस लेते हैं, जो कोर्सेज बताते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ज्वाइन करके आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, टैरो कार्ड में, न्यूमरोलॉजी में करियर बना सकते हैं और धन यश दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और कोई अगर समस्या है तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को आप अपने से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वेबसाइट दिया गया है उस पर विजिट कीजिए और अपनी समस्याओं को अपने आप से बाय बाय कहिए। आचार्य श्री, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।